जय माता दी, नमस्कार। हम बात करेंगे पूर्णिमा। पूर्णिमा कब है और इस बार क्या खास सहयोग बन रहा है पूर्णिमा के दिन, इस बारे में बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी रहेगी। मैं ज्योति एस्ट्रोलॉजी की किरण मास्टर एंड लाइफ कोच। पूर्णिमा जो कि 29 तारीख को है, 29 तारीख सोमवार के दिन पूर्णिमा आ रहा है। सोमती पूर्णिमा भी इसे कहा जाएगा। खास दिन, खास सहयोग बनने जा रहा है। इस दिन क्या करें, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें, इस बारे में भी बात करेंगे। आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसे दोष हो, वो दूर हो, उसके लिए भी उपाय की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति के लिए अगर आपकी धन की समस्या है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो क्या उपाय करें, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा है 29 तारीख। 29 जून 2026 सोमवार के दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। और इस दिन शुभ मुहूर्त की बात करें, कब से कब पूर्णिमा लगेगी उस बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो पूर्णिमा तिथि जो प्रारंभ होगी 29 तारीख को सुबह 3:06 सुबह प्रारंभ होगी और उदय तिथि के हिसाब से भी रहेगी और रात में भी पूर्णिमा मिलेगी। तो पूर्णिमा समापन रहेगी 30 तारीख को, ये सुबह करीब 5 बजे। तो ये 29 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस दिन वट पूर्णिमा व्रत रखने का महत्व है। पूर्णिमा का व्रत रखे भाव से पूजा आराधना आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत इस दिन कर सकते हैं। अब पूजा की बात करें तो इस दिन स्नान का, दान का बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अपने घर में भी आप स्नान कर सकते हैं, गंगा जल डालकर या पवित्र नदी में स्नान करें। दान का बड़ा महत्व है। इस दिन दान, दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को किसी चीज़ का ज़रूरत हो उसका भी आप दान कर सकते हैं। भाव से जो भी दान करें इस दिन दान लगता है। अगर चंद्रमा संबंधी कोई भी परेशानी है तो इस दिन दूध का दान, चावल का दान भी आप कर सकते हैं। आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं भाव से। अब हम जैसे बात कर रहे हैं स्नान का, दान का बात हो गया। इस दिन महादेव की पूजा आराधना का भी बड़ा महत्व है। सोमवार का दिन है और पूर्णिमा तिथि है। तो इस दिन अगर आप महादेव के मंदिर में जाकर जल अभिषेक करते हैं या अभिषेक करते हैं, भाव से पूजा आराधना करते हैं, नमः शिवाय का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। भाव से पूजा आराधना कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में जाकर इस दिन गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, गुलाब के जल से अभिषेक कर सकते हैं, आप गन्ने के जूस से अभिषेक कर सकते हैं। आपके पास जो भी सामग्री है उससे अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो आप जल और दूध से अभिषेक करें, भाव से पूजा आराधना करें, मंत्रों का जाप करें, संयुक्त रूप से शिव भगवान, शिव परिवार की पूजा आराधना करें, जिससे सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और जैसे हम बात में पहले ही बोला कि रोग के लिए, परेशानी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब आर्थिक दिक्कत है, परेशानी है, तो इस दिन क्या करें। अगर आर्थिक परेशानी, तो इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। आप भाव से माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना इस दिन जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। आप पुष्प अर्पित करें, पुष्प की माला अर्पित करें, लाल कलर के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो पुष्प अर्पित है अवेलेबल वो भी अर्पित कर सकते हैं। मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंत्र का ध्यान करते हुए लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो भी बन सके आप इस दिन इस तरह से पूजा आराधना कर सकते हैं। खास दिन, खास सहयोग बन रहा है, तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना कराने से, कथा कराने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई मनोकामना है उसके लिए भी आप करवा सकते हैं, या नहीं है तो कोई परेशानी ना आए इसके लिए भी आप करवा सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन पितरों के निमित्त से भी पूजा आराधना जरूर करें। भाव से पितरों का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें, और जरूरतमंद को तो आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं, जो भी आपके पास है। इस दिन गाय माता को भी रोटी जरूर खिलाइए, भाव से गौशाला में चारा भी जरूर डालिए। जो भी बन सके आप करें, जरूरी नहीं कि सब करना, पर भाव से करें, जो भी करें। खास इस दिन ये भाव अच्छे रखें, गलत चीज़ों का सेवन ना करें, गलत वाणी ना बोले, गुस्सा ना करें। इन चीज़ों का अगर आप पालन करते हैं तो नियमित रूप से ये अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक एनर्जी आएगी। और ख़ास बात करें तो चंद्रोदय, शाम के समय, रात के समय आप थोड़ी सी देर चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठें। चंद्रमा को अर्घ दें तो बहुत ही अच्छी बात है। एक लोटा ले, आप स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जो भी आपके घर में है। एक लोटा ले, उसके अंदर थोड़ा सा अक्षत, सफ़ेद पुष्प
डालकर थोड़ा सा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ दें, जिससे चंद्रमा संबंधी जो भी परेशानी है, आपको डिप्रेशन है, मानसिक टेंशन है, आपको नींद नहीं आ रही है या कोई परेशानी है, तो आप इस तरह से जल अर्घ जरूर दें, चंद्रमा को अर्घ दें। वहाँ पर बैठकर मंत्रों का जाप करें। नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप मंत्र का जाप भी नहीं कर रहे हैं तो जल को अर्पित करने के बाद में वहाँ पर बैठ जाइए अपनी बालकनी में, या जहाँ भी आपको चंद्रमा दिखे, चंद्रमा की रोशनी आपको आपके ऊपर पड़े, इसी जगह पे बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है, या वहाँ पर बैठ जाइए। चंद्रमा को आप चंद्रमा के सामने बैठकर उनको टाटक भी कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए, ध्यान करें, जिससे आप टाटक करेंगे तो आँख भी आपकी अच्छी होगी। इस तरह से आप मानसिक टेंशन भी दूर होगा। चंद्रमा की रोशनी में आधा घंटा 1 घंटा आप बैठ सकते हैं। और इस दिन खीर जरूर बनाइए, शाम के समय खीर बनाइए, माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, चंद्रमा की रोशनी में खीर रखिए, उसके बाद में इसके ग्रहण करिए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होती है, मानसिक टेंशन दूर होता है। इस दिन जल भी चार्ज कर सकते हैं, एक पानी बाउल में भर के रख दीजिए और वहाँ पर चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर आप बैठे उतनी देर रहने दीजिए। उसके बाद में जल को अपने घर में ले आइए। उस जल को ग्रहण करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होगी। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो सकता है उस जल में, पर सकारात्मक अच्छा बोले और उसको मैनिफेस्ट करें जल को, मतलब अच्छी चीज़ें अगर आप उसमें बोलेंगे वो चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। इस तरह से आप जल को भी चार्ज कर सकते हैं, पानी को भी चार्ज कर सकते हैं और पीने में काम ले सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपकी दूर होगी। आपकी अगर कोई और परेशानी है, मानसिक टेंशन ज़्यादा है, मान लो डिप्रेशन है, इस तरह से कोई परेशानी है, तो इस दिन का एक खास उपाय की बात करें। इस दिन सलाह लेकर आप मोती धारण कर सकते हैं, चंद्रमणि धारण कर सकते हैं, पर सलाह लेके मोती धारण करें। पर अगर आप सलाह लेके धारण करें, अगर ये भी नहीं कर सकते तो इस दिन चंद्रमा के मंत्र का जाप जरूर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा के मंत्र का जाप करेंगे तो चंद्र संबंधी परेशानी दूर होगी। आपका डिप्रेशन, टेंशन जो भी दिक्कत है वो दूर होगी। थोड़ी देर मौन रहे और ध्यान करें। शाम के समय ही बैठ जाइए, चंद्रमा की रोशनी में आँख बंद करके ही बैठ जाइए, थोड़ी देर मौन बैठे ध्यान करें। ध्यान करने से भी आपकी जो दिक्कत है, टेंशन है या वो डिप्रेशन है, परेशानी है, वो दूर होगी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, पर जो भी करें भाव से करें, निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट होगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।